जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है सोनू कुमार एल्फर और आज का रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। मैं बहुत दिनों सोच रहा था कि मैं जो खुद का एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंचा रहा हूं, तो क्यों ना जो भी व्यक्ति मतलब अपने जीवन में छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे सफल हैं, उन लोगों के जीवन कहानी को मैं आप तक पहुंचाऊं, उनके एक्सपीरियंस को, कि कैसे मतलब वो किस दौर से गुजरे, कैसे जा कर के सफल हुए हैं, ठीक है। और कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जब लोगों को लगता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, अब मुझसे नहीं होगा, मुझे चेंज करना चाहिए दिशा, ठीक है। या फिर किसी लक्ष्य को चुनते हैं तो वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, कभी कभी वो प्राप्त भी नहीं कर पाते हैं, और तो मतलब फिर दूसरा किसी दूसरे लक्ष्य को चुनते हैं। तो इस तरह से कैसे मतलब कैसे मुकाम तक पहुंचते हैं, तो उस एक्सपीरियंस को मतलब एक्सप्रेस करने के लिए मैं सर को इनवाइट किया हूँ, इनसे मिला कि चलिए आपसे बात करते हैं और समझते हैं इस चीज़ को, ताकि जो आज के हमारे युवा हैं वो लोग समझ पाएँ, क्योंकि कहीं कहीं टूट जाते हैं, कहीं बिखर जाते हैं, भटक जाते हैं अपने लक्ष्य से कि ये नहीं होगा, ऐसा ज़्यादातर है। तो ये ऐसा सबके जीवन में आता है, तो आज समझते हैं कि कैसे। तो चलिए, आज पहली है मतलब ये एक्सपीरियंस, तो थोड़ा सा अगर कुछ गलती भी हो जाए तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर अपना परिचय बताइए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी मेरा नाम शिवपूजन चौहान है और मैं यहीं पास के गांव में बौलिया गांव से बिलोंग करता हूं। जी जी। तो सबसे पहले आप अपने बचपन के बारे में बताइए, आपकी जो कहाँ पे जन्म हुआ और आप पढ़ाई जो किए हैं फर्स्ट क्लास से लेकर के 10th क्लास तक। देखिए मैं शुरू से ही बौलिया में रहा हूं और जी मेरी पढ़ाई भी बौलिया हाई स्कूल से ही हुई है, बौलिया मिडिल स्कूल से है, मतलब पूरी पढ़ाई बौलिया हाई स्कूल से हुई है। उसके बाद हायर ग्रेजुएशन के लिए एसपी जैन कॉलेज सासाराम से मैंने पढ़ाई किया है। जी जी आम तौर पे जैसा देखा जाता है कि मतलब बिहार के लड़कों में ये भावना रहती है कि भाई मुझे कुछ करना है, जी। लेकिन वो मौका नहीं मिल पाता है लोगों को। और एक सामान्य परिवार में जन्म लेने के कारण मेरे अंदर भी ये भावना थी कि एक छोटी मोटी जॉब हो जाए जिससे मेरा और मेरे परिवार का गुजर बसर हो। लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद कुछ हासिल नहीं हो रहा था ऐसा कुछ। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, बहुत सारे एग्ज़ाम्स को पास भी किए, लेकिन कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि अब होने वाला है नहीं, मतलब अंदर से टूट चुकता है आदमी। तो सर थोड़ा सा हम छोटे छोटे स्टेप में समझना चाहेंगे, ताकि लोगों को समझ में आए। तो सबसे पहले आप बचपन के बारे में बताइए कि आप बचपन में आप कैसे थे, मतलब आप बचपन को कैसे देखते हैं। आप बचपन में नटखट थे या फिर अच्छे, मतलब एक सुशील होता है कि हाँ बहुत लड़का एक अच्छा है, ये आगे चल के कुछ करेगा, या फिर बहुत बदमाश है, फिर बचपन कैसा देखिए रहा। आम तौर पे देखा जाता है तो सबका बचपन एक ही जैसा होता है, मतलब कि लोग पढ़ाई से भागते हैं। शुरुआती दौर में अक्सर बच्चे जो है पढ़ाई को निगलेक्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक दौर आता है जब उन्हें समझ में आने लगता है। आपका संगत कैसा जाता है, अगर आप अच्छे संगत में आ जाते हैं तो फिर आप पढ़ाई से जुड़ने लगते हैं। अगर आपका संगत उसी समय ख़राब हो जाता है तो आप इस चीज़ को आपके लिए एक पहाड़ सा बन जाता है और वो बहुत जल्द ही आप इससे दूर, बहुत दूर चले जाते हैं। इसके पास मतलब आस-पास भी आप कहीं फटकते नहीं हैं। तो मेरा संगत शुरू से ही थोड़ा बचपन में तो काफ़ी बदमाशी किया वगैरह वगैरह, पढ़ाई से थोड़ा दूर भागा, लेकिन मेरा संगत बहुत जल्द ही अच्छे लोगों के साथ हो गया, जिसके कारण पढ़ाई की तरफ रुझान हुआ, नेचर प्रकृति से जुड़ने लगा। तो पढ़ाई से जुड़ने के बाद अब दिमाग में आने लगा कि नहीं, अब कंपटीशन परीक्षा भी देना है, क्योंकि जॉब भी हासिल करना है। तो कंपटीशन परीक्षा, बहुत सारे कंपटीशन परीक्षा भी मैंने फेस किया, लेकिन सफलता कहीं हासिल नहीं हो रही थी। अच्छा। कभी मेरिट लिस्ट बनता ही नहीं था। एग्ज़ाम तो पास कर जाता था लेकिन कभी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता था। तो एक हताशा सा हो जाना स्वाभाविक है कि अब मान लीजिए अगर आपका टारगेट एक ही है कि किसी तरह से गवर्नमेंट जॉब करना है, क्योंकि आमतौर पे बिहार के बच्चे तो यही करते जी हैं। जी सर। बाकी अदर स्टेट वाले बच्चे न्यू न्यू स्किल डेवलपमेंट करते हैं कि अपना कुछ ना कुछ करना है, लेकिन बिहार के ज़्यादातर बच्चों में ये होता है कि किसी तरह से एक गवर्नमेंट जॉब ले लेना है, चाहे वो सिपाही कुछ भी हो, बस एक गवर्नमेंट जॉब में चला जाना है, यही मुख्य टारगेट होता है। और जब आप इसमें असफल होते हैं तो आपको लगता है कि अब मेरा पूरा जीवन जो है, मतलब पूरा कैरियर जो है चौपट हो चला है। अब कुछ अंधकार मतलब हाँ, अंधकार सा एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको लगेगा कि अब ये सब छोड़ देना है, किसी तरह से अब गुजर बसर कर लेना है। लेकिन यही वो समय होता है जब जब आपको हिम्मत बनाए रखना है। अंत समय तक आपको एक हिम्मत जुटाना कोई आसान बात नहीं है। अंत समय तक फाइट में बना रहना ही सबसे बड़ी बात है। और तो सबसे पहले देखिए, तो उसको एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ करके हम लोग समझते हैं।
आपका जैसे सबका सबसे पहले प्राथमिकता होता है गार्जियन का भी या समाज का भी या हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता होता है कि हम क्या करें, मैट्रिक में एक अच्छा रिजल्ट लाएं। तो उस समय आपका माइंडसेट क्या था? ताकि देखिए बच्चों को समझ में आएगा ना कि किस तरह से, यानी कि कोई सोचता है कि मैं कमज़ोर हूँ, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं पास नहीं कर पाऊँगा या मैं सेकेंड आऊँगा। तो माइंडसेट से समझ में आएगा कि आप सोचते थे इस तरह से, उस समय आप ऐसा थे लेकिन आज मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो आप मैट्रिक में आप क्या सोचते थे, आपको जब अगर थोड़ा सा याद है तो? जब मैं मैट्रिक पास किया 2003 में, फर्स्ट डिवीज़न बोलिया हाई स्कूल में, सर्वोच्च मार्क्स मेरा था। मतलब कि सबसे ज़्यादा मार्क्स ला करके काफ़ी उत्साह हो रहा था। और उस समय एक एयर फोर्स का ट्रेंड चला था, सब बच्चे जो हैं ज़्यादातर एयर फोर्स में जाने के लिए। तो मेरा भी लगा कि नहीं, अब मैं एयर फोर्स में जा सकता हूँ। मैंने 2-4 एयर फोर्स का 2 एग्ज़ाम दिया। लेकिन जो कहते हैं ना कि अंग्रेजी बहुत कमज़ोर होने के कारण आप एयर फोर्स में सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं, तो हम लोग अंग्रेजी पे विशेष फोकस करते नहीं थे, इसलिए अंग्रेजी का परीक्षा, तो एयर फोर्स बनने का सपना जो है अंग्रेजी ने ही तोड़ डाला। अच्छा, वहाँ से अंग्रेजी, ब्रेक हो हाँ, वहीं से ब्रेक हो गया। तो एयर फोर्स तो अब बन नहीं सकते थे। लेकिन अब धीरे धीरे आगे, अब उसके बाद अक्सर देखते हैं आप बिहार के बच्चों में कि वो रेलवे के जॉब के लिए मतलब काफ़ी क्रेज रहता है, क्योंकि ये जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपको रेलवे में बहुत ज़्यादा मिलती है। तो वहाँ से क्या होता है कि आप उसके तरफ भागने लगते हैं, तो वन डे एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने लगते हैं। लेकिन वहाँ भी देख रहे हैं एग्ज़ाम निकल जा रहा है लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही है। तो इस तरह से उम्र बढ़ता चला गया लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं होती, और बच्चा जो है यहाँ टूट जाता है। अब उसको लगता है कि बेकार है, नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं वही कहना चाहूँगा कि अगर आप फाइट में अंत तक बने हैं तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। भगवान भी आपकी परीक्षा लेती है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो फाइट में बने कैसे? मान लीजिए ऐसा सिचुएशन आता है, घर की परिस्थिति पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, माता पिता का दवा में खर्च या फिर बहुत सारी खर्च है, घर का मतलब घर चलाने के लिए खर्च होता है। तो उस स्थिति में कैसे फाइट करें? मान लीजिए अपना भी खर्च चलाना है, ठीक है, कहीं से इनकम सोर्स आ नहीं रहा है, तो उसमें कैसे, मतलब कैसे अपने आप को मजबूत बनाएं, मतलब कहाँ से वो इंस्पिरेशन कहाँ से पैदा करें, कैसे बने उस सिचुएशन में? लगता है कि नहीं, छोड़ करके बाहर चले जाना चाहिए, पैसे की दिक्कत आता है, तो बहुत सारी चीज़। तो उस समय आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए, आपको ऐसा कभी लगा? देखिए, ये किताबों तक और भाषणों तक काफ़ी अच्छा लगता है कि इंस्पिरेशन कहाँ से लाए। मतलब किताब की दुनिया से अगर और भाषण की दुनिया से आप अलग आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आप कहीं ना कहीं टूट जाते हैं। जी जी। अब आपको लगता है, आम तौर पे गरीब बच्चा जो है, एक सामान्य परिवार से बच्चा जो है, वो इंस्पिरेशन नहीं ला पाता है। इंस्पिरेशन कब आता है? जब आपका पेट भरा होता है। तब अगर आपके सामने कुछ न दिखे तो फिर वो आप इंस्पिरेशन ला नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर चाहे तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिद्दी टाइप के होते हैं कि नहीं, मुझे ये चाहिए ही तो चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस स्थिति में वो कहीं ना कहीं से आप इंटरनल मोटिवेट अपने आप को कर सकता है। लेकिन आमतौर पे ऐसा देखा नहीं गया है। तो बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप को मोटिवेट करके फाइट में बने रहते हैं। नहीं तो ज़्यादातर जो है फील्ड छोड़ देते हैं, और उस समय फील्ड छोड़ते हैं जब वो सफलता के काफ़ी नज़दीक रहते हैं। तो यही आपको समझना है कि आपने जितना मेहनत किया है, आप उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां से अब बस एक कदम के बाद आपको मिलने ही वाला है, और वहां से आप पीछे लौट जाते हैं। तो आप अपने आप को पहचानें और एक बात देख लीजिए कि आप वहाँ तक पहुँच पाए हैं या नहीं। अगर वहाँ तक पहुँचे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट कीजिए और बने रहिए, मिलेगा। तो कभी आपके जीवन में ऐसा आया, मान लीजिए अभी तो आप जॉब में हैं, लेकिन कभी ऐसा सिचुएशन आया जिस चीज़ को आप महसूस किए, फील किए हैं कि नहीं यार अब नहीं होगा, अब शायद ये नहीं हो देखिए, सकता अभी है? लास्ट एनटीपीसी जो स्टेशन मास्टर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैंने साइको भी पास कर लिया था। तो मुझे लगा कि अब तो मेरा जॉब सिक्योर है, कि अब मुझे मिलने ही वाला है। लेकिन जैसे ही मेरिट लिस्ट आता है उसमें मेरा नाम ही नहीं रहता है। तो अब वहाँ से मैं पूरी तरह से अब समझ गया कि मेरे किस्मत में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लिखा है। तो मैं वहाँ से अब छोड़ दिया था, अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम अपना जारी रखा। लेकिन अचानक एक दौर आता है जिसमें बीपीएससी के थ्रू टीचरों का वैकेंसी आता है, और यहाँ पे काफ़ी साफ़ सुथरे ढंग से परीक्षा होता है। तो हम जैसे जो सामान्य परिवार हैं, जो जैसे पेपर लीक, सेटिंग, धांधली ये सब होता है, उससे हट करके अगर आपको मौका मिलता है तो वहाँ आप अपना दिखा सकते हैं। तो ऐसा ही मौका मिला। बिहार सरकार ने बीपीएससी का एग्ज़ाम निकाला जिसके टीचर का बहाली हो रहा था, और यहाँ मैंने एक जॉब सिक्योर कर लिया और अभी मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। चलिए, तो ये तो मतलब एक सफलता है, लेकिन
कहीं ना कहीं मन में और चीज़ें होती है कि मैं ये करूँ वो करूँ, तो आपके मन में भी कोई ऐसा डिज़ायर है, ऐसा भी चाहत है कि काश मैं ये तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे अंदर ये था कि मैं ये करता तो बहुत खुश होता, संतुष्ट होता और बहुत बड़े लेवल पे जा पाता। तो क्या ऐसा भी ड्रीम मतलब था, मतलब पढ़ाई करते क्रम में कि मैं ये तो कर रहा हूँ, ये तो मान लीजिए सामाजिक तौर पे भी कभी कभी विचारधारा बन जाता है कि नहीं जॉब होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि समाज में ऐसा रिस्पेक्ट मिलता है। तो लेकिन युवाओं का एक होता है कि नहीं मैं ये करूँ। जैसे आपके साथ मैं रहा हूँ, कुछ समय बिताया हूँ, तो मैं देखा हूँ आपको कि आप कुंफू कराटा वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, प्राकृतिक में इंटरेस्ट रखते हैं। तो क्या कभी फाइट हुआ आपके उस विचार में, यानी कि दो विचार में, कि गवर्नमेंट में जाएं कि मतलब अपना जो रियल टैलेंट है, जो स्किल है, जो हमारे अंदर क्षमता है, उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ें? क्या कभी ऐसा हुआ फाइट दोनों में? नहीं, देखिए होता क्या है कि हम लोगों का सिनेरियो ऐसा है कि हम लोग स्किल को डेवलपमेंट करने का हमारा सिनेरियो नहीं है। हमारा जो समाज है मतलब नए स्किल्स को वो नहीं देखना चाहता है। बस हमारे समाज को क्या चाहिए कि एक साधारण सा गवर्नमेंट जॉब हो, बस यही वो देखना चाहता है। वो आपके पीछे आप कितना किसी काम के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे उसको कोई लेना देना नहीं समाज को। बस आपकी उपलब्धि देखना चाहता है वो। तो जब आप उस दौर से गुजर रहे होते हैं, जब काफ़ी मेहनत करते होते हैं, अब जब हमारा समाज ऐसा है कि कुछ आप नया करें, मतलब कुछ स्किल डेवलपमेंट करके आप कुछ नया कर रहे हैं, तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा समाज आपको। तो यहाँ पे आप जो है थोड़ा आप अपने आप को हतोत्साह महसूस करने लगते हैं। तो ज़्यादातर लोगों के मन में यही होता है कि अब ये जब समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो अब अपने आप को कितना मोटिवेट कीजिएगा। जब एक पूरा वर्ग जो है आपके खिलाफ खड़ा हो, जो आपको उस मतलब उस इनके तरफ नहीं जाने देना चाहता हो, जो वो चाहता है, तो फिर हम लोग भी क्या होते हैं, टूट के वो उस वर्ग के हिस्से बन जाते हैं। हम लोग भी बस गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागने लगते हैं, किसी तरह से मिल जाए ये करने लगते हैं। तो हमारा जो समाज है मतलब कि अभी देखते होंगे बहुत सारा ऐसा लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा है, सारे सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी उसको समाज उस नज़र से नहीं देख पाती है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी हमारा अभी जो एरिया है वो मतलब न्यू स्किल्स या न्यू डेवलपमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है अभी भी। यानी कि जो धारणा बना है उसी पे चलना हाँ, चाह रहा है। पुराना जो लीक बना हुआ है वो उसी पे। आप जैसे बहुत सारे अभी लोग जो हैं यूट्यूब के क्षेत्र में या फिर बहुत से पत्रकार बन जा रहे हैं, या और भी बहुत सारे स्टार्टअप करके नए सोच करके करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा समाज है उसको उस नज़र से नहीं देख रहा है। अच्छा। लेकिन आपके अंदर क्या वो चाहत थी, वो था इच्छा कि नहीं मतलब जाए इस फील्ड में? अपनी एक्सपीरियंस को बताइए कि मतलब क्या लगता है कि नहीं आज तो ये चीज़ है, लेकिन अगर मुझे मौका मिले, अगर आपको मौका मिले कि हाँ ये करने के लिए, तो क्या आप मतलब किस फील्ड को चुनना चाहेंगे? सिर्फ वो हम जानना चाहते हैं। देखिए अभी आने वाला समय टेक्नोलॉजी का समय है, तो अगर जो बच्चा अभी से टेक्नोलॉजी में आगे जाना चाहे, बहुत सारे अभी देख से हर अलग अलग क्षेत्र है, ऐसा नहीं कि आप किसी एक ही क्षेत्र में जा सकते हैं। आप चाहे तो एक जगह रह के दूसरे क्षेत्र में भी आप अच्छा कर सकते हैं, हो सकता है वहाँ बहुत अच्छा कर जाएं। तो आपको ये अभी जो टेक्नोलॉजी का ज़माना आ रहा है, तो अभी ज़्यादातर टेक्नोलॉजी वाले में काम में फोकस करना चाहिए आपको, और यहाँ जो है बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। जैसे अभी देख सकते होंगे कि अभी टूरिज़्म के क्षेत्र में तो आप नए भाषाएं सीख करके, जो विदेशी लोग आते हैं भारत को घूमने का बहुत इच्छा है, तो नए भाषाएं सीख करके आप अपना वहाँ टूरिज़्म के क्षेत्र में आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं। ये एक अच्छा है, मतलब कि लोगों के नज़र में लगता नहीं है कि देखिए ऐसा ये काम है कि लोग आपको लगता ही नहीं लोगों को कि आप काम कर रहे हैं। जी। लेकिन यहाँ जो है बहुत आगे बढ़ने के चांसेस है, मतलब तो एक आपको बड़े लेवल पे जाने की हाँ बड़े लेवल के चांसेस हैं। लेकिन आपको क्या करना होगा कि अब लोगों को इग्नोर करना शुरू करना होगा। अगर आपके दिमाग में ये बन गया है कि नहीं मुझे ये करना है, तो लोगों को इग्नोर करना सीखिए। जब आप उस लेवल पे, हायर लेवल पे पहुँचेंगे, तो यही लोग जो हैं जो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपको कंधे पे बिठा के घुमाएंगे। जी, ये तो है। सक्सेस के बाद सारे लोग एक साथ आ जाते हैं। तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि मान लीजिए अभी जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग हुई, तो ज्वाइनिंग के दौर में आपको मतलब क्या-क्या चीज़ अच्छा लगा कि हाँ ये चीज़ बहुत ही कमाल का है, मतलब नया चीज़ कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला, समझने को मिला। तो ऐसा क्या चीज़ है जो आपको ट्रेनिंग के दौरान या अभी तक मतलब जो कुछ अच्छा लगा, जो समाज में बदलाव ला सकता है, जो बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा पैदा कर सकता है, तो क्या है कुछ ऐसा देखिए लगा? हमारा जो ये स्कूली ज़िंदगी होता है, यहीं से हम अपने करियर को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ किताबी नॉलेज में रख दिया जाए,
तो फिर हमारा कैरियर वहीं चौपट हो जाता है। जी। तो मैंने जो फेस किया है, मुझे लगता है कि बच्चों को अब नया डेवलपमेंट के बारे में किताब का नॉलेज देने के साथ साथ न्यू स्किल्स के बारे में भी वहीं से उसको नॉलेज देना होगा। जी, जी। जितना भी अभी नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा ही बता करके उनको बताना होगा कि देखिए आप इस क्षेत्र में भी ऐसा कर सकते हैं, उस क्षेत्र में भी ऐसा कर सकते हैं। किताबी ज्ञान से हट करके थोड़ा सा उनको बताना होगा। अगर सभी टीचर्स या हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा बन जाए तो समझिए कि कोई बच्चा जो है गवर्नमेंट जॉब की तरफ पीछे भागेगा नहीं, बल्कि वो खुद अपना डेवलपमेंट करेगा और बल्कि दूसरे लोगों को भी काम देगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, अगर किसी के पास 1 कट्ठा ज़मीन, 1 बीघा ज़मीन है, अगर वो अभी क्या है कि सब्जी ऐसा चीज़ है जो आप लगातार सालों भर आदमी को चाहिए। जी, जी। अगर 1 बीघा ज़मीन में वो नए टेक्नोलॉजी से, नया तरीके से अगर केवल सब्जी का उत्पादन करे जी। तो समझिए कि उसका सालों का टर्नओवर कितना होगा। जी। तो लेकिन ये जो आजकल के बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, वो बस भागे जा रहे हैं। और ये समझिए अगर ये कोई डेवलप कर लेता है तो वो 10 लोगों को जॉब भी दे सकता है, रोजगार दे सकता है। वो समझिए मतलब उसका भी परिवार चलेगा और 10 लोगों का भी परिवार चलेगा। तो इसको सोचने के लिए ये कैसे सोचे, वो स्कूली स्तर से ही बच्चों को समझाना होगा। जी। तो ये अभी मेरा प्रयास तो यही रहेगा कि बच्चों को मतलब ये शिक्षा दूँ कि भाई देखो, हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता है। आप अगर आपके पास खेत है तो आप खेती में आगे बढ़िए। आप अनेकों ऐसे उदाहरण देखिएगा जो लोग 1 बीघा बहुत कम ज़मीन पे ही इतना अच्छा, उसको स्टार्टअप ही कहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है, वो भी एक अच्छा स्टार्टअप हो सकता है। अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा हो सकता है, जो 10 लोगों को अपने अंदर रोजगार दे दें। तो इससे अच्छा और क्या होगा? ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक आप टीचर बन जाते हैं या फिर कोई अपना पर्सनल कोई चीज़ करते हैं तो आप खुद सेल्फ ही करते हैं, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें 10 लोगों को रोज़गार दिया जाए तो वो काफ़ी बेहतर होता है। बट समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए ये दिशा में लोग जाना नहीं चाहते हैं। थोड़ा मतलब इस तरह का है नज़रिया। तो आपका बिल्कुल कहना बिल्कुल उचित है। तो एक और सवाल लेते हैं आपसे। मान लीजिए आप अभी जॉब में हैं, तो आप अब जितना दिन आप जॉब में मतलब ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, तो आप उस कार्य से कितना खुश हैं? क्योंकि मैंने बहुत सारे कार्य किए, लेकिन बहुत सारे कार्य करने में मैं काफ़ी चीज़ें, मैंने पैसा भी कमाया, ठीक है, जो भी छोटे लेवल पे, बट मुझे खुशी नहीं मिलती, संतुष्टि नहीं मिलती थी। मुझे बार बार लगता था कि मैं वो नहीं कर रहा हूँ जो मैं हूँ, ठीक है। तो आप इस कार्य को करने में, यानी कि सुबह जो भी टाइम से आप जाते हैं, 8 बजे जाते हैं या 10 बजे जाते हैं, आप जो भी 8 घंटा ड्यूटी में समय देते हैं, तो उस समय आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि मैं ये जो किया हूँ वो सही है? आप खुश महसूस करते हैं, अंदर से शांत, या मतलब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर बताइएगा। चूँकि देखिए मेरा तो शुरू से ही यही जॉब ही था। मैं जब से कोई काम कर रहा हूँ तो पढ़ाने का ही काम किया हूँ। और चाहे वो प्राइवेट स्कूल में लगभग 8 साल तक पढ़ाने का काम किया। तो मेरा ये और जब मैट्रिक पास करने के बाद, इंटर पास करने के बाद बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने का काम, तो शुरू से इसी काम में था। तो वही काम मुझे वापस गवर्नमेंट ने दे दी, पढ़ाने का ही काम। तो मुझे लगता है कि इसी काम के लिए बना भी था। लेकिन अभी लगता है कि देखिए, टीचर बनने से भी क्या है कि आप ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गाँव के, अगल बगल के बच्चे, मतलब एक पूरा एक गांव आपके पास आता है तो पहचान बनती है। आप पूरे गांव के लिए कुछ ना कुछ कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन उनको, बच्चों को समझा जरूर सकते हैं कि देखो तुम कैसे कर सकते हो, अपने गांव का विकास कैसे कर सकते हो। एक तरह से मत देखा जाए तो एक भविष्य मिला है आपको। भविष्य मिला है उसको। अब एक पीढ़ी को सुधारने का काम मिला है। जो गलतियाँ हम लोगों ने की है या जो हम लोगों को नहीं मिल पाया है, तो उसको हम लोग अब उनको बता सकते हैं कि देखो ऐसा यहाँ पे ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा करोगे ये हो जाएगा। मतलब एक मौका मिला है जो, हाँ, अगर बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ना है तो भाई सिविल सर्विस में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ एक आपको ब्रॉड क्षेत्र मिलता है, काफ़ी बृहद क्षेत्र में आप कुछ कर सकते हैं। वहाँ आपके पास संभावनाएँ ज़्यादा होती है। और स्कूल टीचर बनने के बाद क्या है कि आप एक गाँव तक सिमट के रह जाते हैं वहाँ के, लेकिन हाँ, आप बहुत सारे भविष्य को तैयार कर रहे हैं जो आगे जा कर के वो और बहुत सारे भविष्य को तैयार करेगा। तो ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब है। तो यहाँ अपना तो मेहनत देना ही पड़ेगा आपको, तो तभी आपका जीवन जो है। आप अभी कैसा महसूस करते हैं? मतलब लगता है कि हाँ ये किए हैं तो खुश हैं, मतलब अंदर से? देखिए, अंदर से तो बहुत, अभी तो बहुत संतुष्टि है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो एज होता है
मैं अक्सर एक उदाहरण दिया करता था कि देखो, बार बार लोग अपने दोस्तों से कहा करता था कि लास्ट उम्र में इसका नौकरी हुआ है, लास्ट उम्र में इसका नौकरी हुआ है, लेकिन हम लोग का होने वाला नहीं है। मेरा भी लास्ट उम्र में ही नौकरी हुआ है। अच्छा। जब इसके बाद अब कोई एग्ज़ाम में बैठ नहीं सकता था, मतलब कि अब सिर्फ सिविल सर्विस के ही एग्ज़ाम में, वो भी मतलब पीसीएस के एग्ज़ाम में ही बैठने का उम्र बचा, बाकी वन डे एग्जामिनेशन। अर्थात सर का कहने का तात्पर्य है कि अगर एक ड्रीम मिल गया और आपके अंदर जिज्ञासा है, चाहत है और सपना है, तो आप किसी और ड्रीम को भी आप ज़रूर उसे पूरा कीजिए। तो चलिए, सर का अभी आगे भी सपना है। तो इसी के साथ इस एक्सपीरियंस को हम समाप्त करते हैं। और ये एक्सपीरियंस कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्या बदलाव करना है, क्या इसमें नहीं करना है, क्या त्रुटि हुई, ठीक है, वो सारे चीज़ आप अगर पूरी ध्यान से सुने तो ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग इसको और इम्प्रूव कर सकें और बेहतर कर सकें और बेहतरीन तरीके से आप तक पहुंचा सकें। तो लास्ट मैसेज अगर आप सर कुछ देना चाहें, जो आप अभी तक जीवन में अनुभव करके कोई ऐसा मतलब लाइन बनाए हैं जो आप दें तो लोगों को का एक सोच, एक नज़रिया बेहतर बने, तो क्या आप देना चाहेंगे? अगर आपने टारगेट फिक्स कर लिया है तो अंत तक बने रहें, क्योंकि आप उस जगह से लौट जाते हैं जहां बस एक कदम की दूरी होती है। अपने टारगेट को फिक्स रहिए, लोग क्या कहते हैं परवाह मत कीजिए, आप अंत तक बने रहिए, ज़रूर मिलेगा। काम ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी बाड़ी को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।